ओम शांति। आत्मा टिक्कर बाबा की याद में एकाग्रता के साथ सुनते हैं। 19 मार्च 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार मुरली का, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह तभी धारण होंगी जब बुद्धि पर परमत मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए हियर नो इविल सी नो इविल। मनुष्य देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। बाप कहते, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उसको समझ जाते हैं। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊँच से ऊँच ब्राह्मण धर्म है। चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर देवी वर्ण में पीछे वृद्धि होती रहती है। बाबा हमें अडॉप्ट करके शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और फिर हम पढ़ के धारणाएं करके ज्ञान गुण की देवता बनते हैं। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। बाप कहते हैं, सारे कल्प में एक ही बार में ऐसे ही आकर समझाता हूँ। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये 5000 वर्ष का खेल है। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हो। यह है वेद की पढ़ाई। वर्षा भी वेद का मिलता है। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की, बच्चों के सुख के लिए। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, अभी सब राजयोग सीख रहे हैं। कल पहले भी राजयोग सीख तपस्या की थी। अब बाप कहते, पवित्र बनो, स्वर्गवासी बनो, मन मना भाव। शिव भगवान वाच, माँ में कम याद करो, केवल एक मुझ बाप को याद करो। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी। योग में की शक्ति आत्मा को पवित्र बनाती है, पाप भस्म हो जाते। धारणा के सब्जेक्ट पर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ ही बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग कर बेहद का त्यागी बनना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भाव। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर मुख्य है बाप का परिचय देना। सिद्ध कर बतलाना है कि भगवान एक है, वही सब आत्माओं का पिता है। गीता का भगवान कौन है, इस पर समझाना है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा। अनेक धर्मों का विनाश, एक सधर्म की स्थापना। अर्थ बाप को आना पड़े। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं।
कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने में बड़ी मेहनत है, जब समझ जाते तो उनको बड़ी खुशी होती है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।